आपने बाहर नहीं आना है, बाहर नहीं आना है। ये बच्चा जो अभी आप यहाँ देख रहे हो केज में, दिस इज द वन जो पुलिस लाइन से आया था और इसकी सर्जरी करते ही इसको फेंक दिया गया था एबीसी सेंटर द्वारा। और इस एबीसी सेंटर की जब हम लोगों ने कंप्लेंट करनी चाहिए तो इतने सारे लोग पहले आगे आए। एवरीबडी वाज टेलिंग मी अबाउट देयर कंप्लेंट्स। कोई कह रहा था मैम हमारे डॉग्स नहीं मिल रहे हैं, उनको वहाँ मदिया कटरा से सदर भट्टी ड्रॉप कर दिया गया। किसी ने बोला शाहगंज से उठाएगा स्टेरलाइज डॉग्स। किसी ने, मेरे यहाँ पे संजय प्लेस तक में गाड़ी आ गई जबकि ऑलरेडी मेरे सारे डॉग 2 साल पहले स्टेरलाइज हो चुके हुए हैं। तो एबीसी के नाम पर हर जगह, इट्स नॉट ओनली अबाउट आगरा, हर जगह ये वाली नॉनसेंस चल रही है बहुत ज़्यादा। एंड डोंट यू थिंक वी शुड क्लोज डाउन सच सेंटर्स? क्योंकि जब आप लोग नंबर्स की गेम खेल रहे हो, ये नंबर्स की गेम नहीं है। ये बच्चे देखिए, दो बच्चे, इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे के खिलौने हैं, जीते जागते लिविंग बींग्स हैं ये। और जिस तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा है कि ये देख रहे हैं, ये बच्चा वो था जिसके ऊपर एसिड गिराया गया था। अब ये जो हो रहा है उसके कारण को अगर डिस्कस किया जाए तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द पीपल ईटिंग द मनी। गवर्नमेंट पे जो बैठे हैं सिर्फ वो मनी नहीं खा रहे हैं, सबसे बड़ा कसूर है आपका, आप लोगों का कसूर है। क्योंकि जैसे ही कोई इस तरह का केस आता है सब मेरे पास इलाज के लिए भेज देते हैं। जैसे ये बच्चा आया हुआ है, एक बार यहाँ पे इलाज के लिए भेज दिया, उसके बाद आपके लिए कहानी खत्म हो जाती है। बिकॉज आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपको लगता है वो गॉड चला रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेगी और सारी कहानी खत्म। कल हमसे इतनी लेडीज ने कंप्लेंट्स करी कि हम लोग गए वहां पे डॉग्स लेने, हमारे डॉग्स को, स्टेरलाइज डॉग्स को उठा लिया, ये कर दिया। सारी कंप्लेंट्स जब हो जाती है हम लोग मीडिया इकट्ठी कर लेते हैं, हम AWBI को लिख देते हैं, मेनका मैम को इन्फॉर्म कर देते हैं। इतनी तैयारी जब हो जाती है देन ऑल ऑफ यू बैक आउट। उसके बाद ना हमें कोई वीडियो भेजता है ना कोई प्रूफ भेजता है। फिर एंड में क्या होता है, आई एम दी ओनली वन लेफ्ट हु इज कंप्लेनिंग। और मेरी कंप्लेंट्स को अब सीरियसली नहीं लिया जा रहा बिल्कुल। सुबह अमर उजाला में जो खबर आई, बहुत अच्छी खबर छपनी थी। अगर वो लोग हमारा साथ दे देते जिन्होंने रात तक मुझे कंप्लेंट्स भेज रहे थे कि मैम हम आपके साथ हैं, आप कंप्लेंट कीजिए। और कंप्लेंट करने का ये फायदा होना था कि कम से कम अगर एक सेंटर बंद नहीं होता लेकिन वो एथिकल प्रैक्टिस तो करेगा। अगर वो 60 डॉग्स एक बारी में उठा रहा है तो पहले उन 60 को आप ड्रॉप तो कीजिए ना, वापस ड्रॉप करे बिना वो भरते जा रहे हैं। ये लेडीज वहां पे गई, इन्होंने शेल्टर देखा वो वाला, और वहां पे इतनी बुरी भीड़ थी। जैसे हम लोगों ने, आपने देखा यहाँ पर, चाहे हमारे पास जगह नहीं है मैक्सिमम, वो भी क्योंकि ये 2 बच्चे जो आए हुए थे इलाज के लिए, इनकी आपस में बनती है, दे कांट स्टे विदाउट ईच अदर, इसलिए हमने 2 डाले। नहीं तो हमारे एक केज में सिर्फ 1 बच्चा होता है, ताकि कंफर्टेबली बच्चे यहाँ पे अपना इलाज करवाएं। और इस तरह से ठूसना इतने सारे डॉग्स को और उनको फिर 3 दिन तक भी ना रखना और उनको फेंक देना, उसके बाद स्टेरलाइज करने के बाद आप फिर दोबारा उसी एरिया में आ जाते हो उठाने के लिए डॉग्स को, जहां पे ऑलरेडी स्टेरलाइजेशन हो चुकी है। ना आपके पास कोई रिकॉर्ड्स है, ना आपको कुछ मालूम है कि आप कौन से एरिया से उठा रहे हो, कहाँ पे आप ड्रॉप कर रहे हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी हुआ हमारे साथ, चाहे कल हुआ, चाहे ये एसिड अटैक के वक्त हुआ, एसिड वाले बच्चे जो आए हैं उसके वक्त भी रिपोर्ट आपको पता है मैंने लिखवाई थी पुलिस में, क्योंकि कोई आगे नहीं आता रिपोर्ट करने के लिए। मैंने चलो रिपोर्ट कर दी, लेकिन आप लोग कम से कम मेरा साथ तो दीजिए। इतना भटके हम लोग, पेटा इंडिया को लिखा हमने, पहले सेक्शन 11 लगा, उसके बाद सेक्शन 3 to 5 हमने लगवाया। हम सिर्फ इतना चाहते थे, जो रिपोर्टर था जिसने ये 2 बच्चे, ये वाला और ब्लैकी जो वहां पे घूम रहा है, 2 एसिड अटैक वाले बच्चे जो यहाँ पे दाखिल कराए थे, हम केवल इतना चाह रहे थे कि वो लड़का जिसने रिपोर्ट किया था वो लोग वहां पे CCTV फुटेजेस ढूंढने की कोशिश करें, जो लोग एसिड बेचते हैं उन दुकानों को ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन किसी ने, कोशिश तो दूर की बात है, हम लोगों के फोन तक उठाने बंद कर दिए। सो इज दिस द वे यू ट्रीट द पीपल हु आर रियली एक्चुअली डूइंग सो मच ग्राउंड लेवल वर्क? तो इससे आप लोग क्या डबल नुकसान क्या करते हो? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो अथॉरिटीज हैं वो और भी ज्यादा ढीली हो जाती है। उनको पता चल जाता है अरे इनमें से तो किसी में दम नहीं है, कोई नहीं बोलने वाला, एक अकेली लेडी बोलती रहती है, इसकी कौन सुनेगा।
पहला नुकसान तो ये होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि मुझे इतने साल हो गए हैं इतने धोखे झेलते हुए, क्योंकि जो लोग पहले खुद ही केस रजिस्टर करने को बोलते हैं बाद में वो बैकआउट कर जाते हैं। क्यों बैकआउट कर जाते हैं? क्योंकि उनको यहाँ पे एक होटल की पूरी वो मिल जाती है फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको पता है इस लेडी ने पैसे तो मांगने नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ड्रॉप करके उनकी कहानी खत्म हो जाती है। जैसे कि वो लड़का है जिसने ये बच्चे रिपोर्ट किए थे, मैंने केसेस रजिस्टर करवाए, उसका दिन रात यहाँ पे हम लोग इलाज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना फर्क पड़ चुका है इसको, कितनी हीलिंग हो चुकी हुई है। ये वही बच्चा है जिसको 150 से ऊपर स्टिचेस आए थे। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से इतनी जल्दी हीलिंग कैसे हुई, क्योंकि वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द मेडिसिन, वी आर गिविंग द बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज ओवर हियर। तो इतनी हेल्थ फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, आप क्या इतना काम भी नहीं कर सकते कि अपनी कॉलोनीज में जाकर कम से कम ढूंढने की कोशिश तो कीजिए उस कल्प्रिट को। पुलिस का साथ क्यों नहीं देते हो, हमारा साथ क्यों नहीं देते हो? और सबसे बड़ा सितम, आप हमारा फोन उठाना बंद कर देते हो। तो अब इसका जो बैड इम्पैक्ट अब जो होने वाला है वो यही है, क्योंकि हम जैसे लोग भी यही कहेंगे कि हम इन पचड़ों में क्यों फंसे। क्योंकि अभी जिस पुलिस वाले ने यहाँ पे ये बच्चा ये वाला यहाँ पे छोड़ा, इसके स्टिचेस कम से कम आधी रात को हमारा दिलीप गया, क्योंकि कोई भी अवेलेबल नहीं होता रात को, क्योंकि इसकी आते वाते सब बाहर निकली हुई थी। तो स्टिचेस उसने रात को लगाकर सुबह पुलिस की गाड़ी आई पुलिस लाइन से और इस बच्चे को यहाँ ड्रॉप किया गया और हमसे ये कहा गया कि वो नगर निगम जा रहे हैं इस एबीसी सेंटर की कंप्लेंट करने के लिए। बाद में हमारे पास दाखिल करा के नेक्स्ट व्हाट आई नो इज वो कहते हैं अरे हम तो इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहते। सो हु डू यू थिंक आई एम? क्या मैंने ठेका ले रखा है सबके पचड़ों में पढ़ने का? तो एक दिन मैं भी यही कहूंगी भैया मुझे क्या जरूरत है पचड़ों में पढ़ने की। लेकिन जिसको वो पचड़ा कह रहे हैं, आप खुद बताइए क्या ये पचड़ा है? अगर आप इनके पचड़ों में नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? अगर एक भी बंदा न्याय नहीं मांगेगा तो फिर इनको न्याय कहां से मिलेगा? आप हमेशा ये बोलते हो वी आर वेरी बिग डॉग लवर्स, हमें बहुत कुछ करना है इनके लिए, तो आप कर क्या रहे हो? आपका काम है डॉग उठाया ठूस दिया शेल्टर में एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। शेल्टर्स पहले आप बंद कराने की कगार पे लेके आते हो क्योंकि आप शेल्टर्स को सपोर्ट नहीं करते। आई एम वेरी सॉरी टू से फ्रॉम 211 or 12 dogs, I have only I think 8 to 9 sponsors, which is very shameful on the part of a city, जिसको मालूम है कि मैं ना सिर्फ इन डॉग्स को रीहोम कर रही हूँ बल्कि इनके अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, क्योंकि आज हमारी बहुत बुरी हार हुई है। क्योंकि मेरे साथ कम से कम कल 6 लोग खड़े थे, उनमें से सिर्फ हमारा एक लेडी ने साथ दिया जिसके डॉग्स रिलोकेट हुए थे सदर भट्टी। दूसरे सलील एक लड़का है उसने साथ दिया क्योंकि शाहगंज में गाड़ी आ गई थी दोबारा से स्टेरलाइज डॉग्स लेने के लिए। तो अगर हम सिर्फ मुट्ठी भर 1 या 2 लोग हैं, अगर आप लोग सिर्फ आपको कुछ नहीं करना था, आगे हम ही आते हैं फेसेस, लेकिन कम से कम आप लोग अपनी बात से मुकरिए तो मत। जब एक इंसान मुकरता है अपनी बात से वो केस खराब हो जाता है। इसलिए आज अखबार में रिलोकेशन के बारे में कुछ नहीं आया, सिर्फ ये वाला केस आया कि ये एक केस बिगाड़ा गया। अब एक केस उस आदमी को माफ हो जाएगा, लेकिन जिस रिलोकेशन को हम लोगों ने हाईलाइट करना था अब वो हाईलाइट नहीं हो पाई। तो जिस तरीके से उस पुलिस वाले ने ये चीज बोली कि हम दूसरों के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते, सो आई एम वेरी सॉरी टू से इवन आई एम गोइंग टू यूज द सेम वर्ड्स कि हम दूसरों के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। आपको जहां से इलाज कराना कराइए, जिससे भी आपको क्रूएल्टी केस करना है लड़वाइए, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू गो अहेड अनलेस आई नो दैट द पर्सन इज स्ट्रॉन्ग। अब मैं वीक वाले लोग जो हैं इस तरह के जो बैकआउट कर जाते हैं, छुप जाते हैं अपने घरों के अंदर जाके, अब मैं उस तरह के लोगों के केसेस नहीं लूंगी। आई एम गोइंग टू टेल द पीपल टू रजिस्टर द केस। आप अपना केस खुद रजिस्टर करवाइए, हम आपके साथ खड़े होंगे। अब मैं किसी का केस, मैं भी किसी के पचड़े में नहीं पड़ूंगी। तो द बेस्ट वे आउट इज कि जो लोग सच में ब्रेव हैं वो अपना केस खुद रजिस्टर कराएंगे, खुद पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, खुद नगर निगम को इन्फॉर्म करेंगे, खुद AWBI को लेटर लिखेंगे। उसके बाद हमारा काम होगा उनको बैकिंग देना, उनको सपोर्ट देना, उनको कॉन्टैक्ट्स देना। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि होता क्या है जब मैं फर्स्ट स्टेप लेती हूँ तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। अब ये डॉग्स को हम, जैसे ये हीलिंग हो रही है इसकी, ये इतना नहीं इसकी बन पा रही है बाहर के डॉग्स के साथ, तो मैं भी फ्रीडम चाहती हूँ उसके लिए। तो हम ये चाह रहे थे कि वो लड़का अगर हमारा फोन उठा लेता तो हम लोग वहां पे एक जगह डिसाइड कर लेते कि 10 दिन के बाद हम इसको वहां पे सेफली ड्रॉप करके आए। ऑब्वियसली क्योंकि हमने इतनी सेवा करी है, हम नहीं चाहते कि गलत जगह पे चला जाए, दोबारा से इसके ऊपर कोई एसिड ना फेंके।
तो वी वॉन्टेड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड वी वॉन्टेड टू टॉक टू दैट बॉय, लेकिन उस लड़के ने हमारा फोन नहीं उठाया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये लोग जानबूझकर एसिड अटैक के केसेस को दबाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ से सारे डॉग्स हट जाएं, डर के मारे सारे एनजीओ इनको जिंदगी भर के लिए अंदर बंद कर ले। तो आपने तीसरा नुकसान जो हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान करवाया है वो ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये एरिया पूरा यहाँ तक, आपको यहाँ तक भी डॉग्स नजर आएंगे, पीछे भी नजर आएंगे। ये वाला जो एरिया था इसको हमने एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना था, लेकिन आप लोगों ने इसको भी हाउसफुल कर दिया। अब क्योंकि ये हाउसफुल हो गया है, सो वी डोंट हैव एनी अदर वे आउट बट ओनली टू डू अ फ्यू रेनोवेशंस एंड जस्ट लेट इट बी, क्योंकि इतने हाउसफुल के साथ आपको मालूम है इतनी जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो लास्ट में आप लोगों को हाथ जोड़कर मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप क्रूअल्टी केसेस लड़ने का बूता नहीं है आप में, अगर आप आगे नहीं आ सकते, इफ यू सच बिग कवर्ड्स, देन प्लीज डू नॉट रिपोर्ट दीज केसेस टू अस। चुपचाप से अपने आप जो आपको इलाज करवाना है करवाइए और केस मत बनाइए। फिर जो हो रहा है आंखें बंद करके होने दीजिए, लेकिन जो केसेस हमारे पास आते हैं हम उनको तोड़ तक लेके जाएंगे, भले हमें कोई सपोर्ट करे या ना करे, बट you are going to take the first step, otherwise we are not going to register a case unless you are ready to give a witness at least. So ending my life just now and with another prayer that please come forward, sponsor these dogs. अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो स्पॉन्सर ही कर दीजिए, क्योंकि जो लोग हमारे पास इनको फेंक कर जाते हैं वो किसी पचड़ों में नहीं पड़ते हैं, उनका काम है फेंक गए शेल्टर पे, उसके बाद उन्होंने ना तो कोई पैसे देने हैं इलाज के और ना ही उनको देखने आना है। जो लड़का ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बारे में मैं बता के गया था, ना वो आज तक कभी शेल्टर आया, ना उसने कभी इनका हालचाल पूछा, ना कभी कुछ ऑफर किया। सो इफ यू कॉल योर सेल्फ अ डॉग लवर, प्लीज यू आर नॉट, क्योंकि जब तक आप उन बच्चों के लिए कुछ करते नहीं हो, सिर्फ बोलने से आप डॉग लवर नहीं होते, यू हैव टू डू समथिंग फॉर देम। इफ यू कांट देन प्लीज सिट एट होम एंड डू नथिंग। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर द आउटपो बिकॉज वी हैव हैड अ वेरी टेरेबल एक्सपीरियंस येस्टरडे, क्योंकि सलील का भी बहुत दिल टूटा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई थी इस केस के लिए, ताकि हम लोग 5 या 6 लोगों की कंप्लेंट्स पहुंचाते और कुछ एक्शन होता ताकि इन बच्चों का जीवन थोड़ा संवर पाता। लेकिन वो लोग सारे बैकआउट कर गए और हमारी हार के साथ इन डॉग्स की भी हार है, और सबसे बड़ी हार है आप लोगों की, क्योंकि आगे जाकर आपको कोई भी एनजीओ या कोई भी एक्टिविस्ट आपकी मदद नहीं करेगा और ना ही आगे आएगा इन केसेस को आगे ले जाने के लिए। सो प्लीज डू समथिंग, डोंट से दैट यू लव देम, डू समथिंग फॉर देम। अदरवाइज इफ यू कांट डू समथिंग, एटलीस्ट स्टैंड विद अस, स्टैंड इन सपोर्ट विद अस। थैंक यू सो मच। ना कुछ भी नहीं है किसी को, मुझे पता।